हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट्स हिंदी मिरर से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए बता देते हैं कि अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं। और पेपर का नाम आपके BSO 302 है। इससे पहले आपका BSO 301 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी अपलोड है आपका 301 का, उसको भी आप देख सकते हैं। तीनों ही क्लासेज का 101, 101, 201 और 301 हमने एक साथ ही अपलोड किए थे, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। और साथ में अगर आपका 302 भी कल हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड करेंगे तो उसको भी आप देख लेना। कल आपका 301 का पेपर है। बेस्ट विशेस के साथ शुरू करते हैं आपकी वीडियो, जो कि आपका 302 17 में होना है पेपर। चलिए, पेपर का नाम है आपका भारतीय सामाजिक समस्याएं और पहली जो यूनिट है आपकी सामाजिक समस्याओं से संबंधित है। यूनिट शुरू करने से पहले एक लाइक कर दीजिए। वीडियो को आप देखना शुरू कर चुके हैं और साथ में शेयर कर दीजिए सभी अपने साथियों को, जिससे उनकी भी तैयारी अच्छे से हो पाए। क्योंकि आप शेयर करते हैं तो किसी की केयर करते हैं। और कमेंट बॉक्स में ऐसे ही अपनी क्वेरीज सेंड करते रहिए। अभी तो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, अगर आपने आगे मास्टर भी करना है या फिर आपको कोई कंपटीशन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेरी सेंड कीजिए हमें। आपको हिंदी मिरर से पूरी हेल्प होगी, जैसे भी आपको चाहिए होगी। चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक समस्याएं, यहाँ से किस प्रकार से आपके कंटेंट में क्वेश्चंस बन सकते हैं। सामाजिक समस्या का अर्थ एवं परिभाषाएं, सामाजिक समस्या की विशेषताएं और सामाजिक समस्याओं के प्रकार। बस आप इतना ही कर लीजिए, सफिशिएंट रहेगा। आगे चलते हैं आपकी सेकंड यूनिट पर। अब यूनिट जो बुक्स आई हैं यहाँ पर आपकी, उनमें सीधा यूनिट वाइज शुरू किया गया, फ्रंट पेज किसी में नहीं है, तो उससे हमें यूनिट का अंदाज़ा नहीं होता है कि लास्ट तक कितनी यूनिट है। चलिए देख लेते हैं। दूसरी यूनिट सांप्रदायिकता से संबंधित है। सांप्रदायिकता का अर्थ, सांप्रदायिकता की समस्या और सांप्रदायिकता होती क्यों है, इसके तनाव और उपद्रव के कारण बताने हैं। ठीक है, और इसको रोकने के उपाय भी आप कर सकते हो। चलते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। थर्ड यूनिट में कौन कौन से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। हाँ, आ चुके हैं। थर्ड यूनिट है क्षेत्रवाद। बहुत तीनों ही यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड पर हम आ चुके हैं। तीनों ही यूनिट बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छी हैं, तो इनकी तैयारी आपको करनी है अच्छे से। क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है, क्षेत्रवाद की विशेषताएं बताइए। और क्षेत्रवाद एवं भारतीय राजनीति, ये तो नहीं, पर हाँ क्षेत्रवाद का अर्थ और विशेषताएं तो कर ही लीजिए। ठीक है, यही दो टॉपिक इसमें सही हैं। बाकी दो टॉपिक भी सही हैं, उनको एक बार गो थ्रू कर लेना तो आसान रहेगा आपके लिए। चलिए चलते हैं दूसरी पर, प्रदूषण। फोर्थ यूनिट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगातार 4 यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी। प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के प्रकार के बारे में, प्रदूषण के कारण, उपाय, रोकने के उपाय भी आप कर सकते हो। चारों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जरूर जाएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से जरूर बन सकता है आपका। आजकल ये टॉपिक चल भी रहा है काफ़ी। चलिए, गरीबी। गरीबी में क्या पढ़ेंगे आप, गरीबी से क्या आशय, अगर इस पे नहीं भी पढ़ेंगे तो आप खुद से भी कर सकते हैं। गरीबी का अर्थ, गरीबी का माप, गरीबी का परिमाण, गरीबी के कारण, गरीबी का अनुमान, ये सब आप अपने आप से कर सकते हो। एक बार गो थ्रू कर लीजिए। कार्यक्रम थोड़ा आपको पढ़ने पड़ेंगे, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो ये यूनिट अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो आप खुद से ही अटैम्प्ट इसको कर सकते हो। एक बार पढ़ लेना तो खुद से आप अब लिख पाओगे। इसमें एक बार तो पढ़ना पड़ता है, अगर आप इसके सिर पे नोट्स भी नहीं बनाओगे तो एक बार तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। चलिए आ चुके हैं 6 यूनिट पर, बेरोजगारी। बहुत ही 1 से लेकर 6 तक सारे यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बेरोजगारी के प्रकार पढ़ लीजिए, बेरोजगारी के परिणाम पढ़ लीजिए, और बेरोजगारी दूर करने के क्या सुझाव हो सकते हैं उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। ये टॉपिक ऐसे हैं, एक बार पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें हमें क्या लिखना है। अब बेरोजगारी पे तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो। चलिए आ गए हैं भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पे भी आप बहुत कुछ खुद से लिख सकते हो। भ्रष्टाचार क्या है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषाएं बस आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि परिभाषाएं आप खुद से नहीं बना सकते। परिभाषाएं जो होती हैं बुक में वही आप कर सकते हो। अब आगे आते हैं भ्रष्टाचार का समाजशास्त्र पर प्रभाव, भ्रष्टाचार का मनोविज्ञान। ये दो टॉपिक भी कर लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। भ्रष्टाचार के निरोध के लिए क्या सुझाव आप दे सकते हैं और उसके कारण भी कर लीजिए।
ठीक है, ये 3-4 टॉपिक है, सफिशिएंट रहेंगे, इससे ज़्यादा और नहीं पूछा जाता है। अब आ चुके हैं नेक्स्ट यूनिट पर। आपकी नेक्स्ट यूनिट आपकी कौन सी निकलेगी, अब चेक कर लेते हैं। यहाँ पर यूनिट अभी नहीं हुई है ख़त्म, काफ़ी लेंदी यूनिट है आपकी भ्रष्टाचार के बाद ये। चलिए आ चुके हैं यूनिट 8 पर। यहाँ पर है सामाजिक विचलन क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा और प्रकार। बस यही इसके पढ़ लीजिए, बहुत रहेगा, क्योंकि बहुत बार जो है यूनिट से सीधे सीधे क्वेश्चन उठाकर दे देते हैं। जो आपका सिलेबस होता है वहीं से भी क्वेश्चन एज इट उठाकर आ जाते हैं। और अपराध तथा सफ़ेद पोश अपराध क्या है, इनका अर्थ पढ़ लीजिए। अपराध की व्याख्या, अपराध क्या होता है। यहाँ पर बोध प्रश्न में आप श्वेत अपराध, अभिपात अपराध के स्वरूप और इनके बारे में आप पढ़ लीजिए। ठीक है, अपराध क्या है इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। अपराधियों का सुधार कैसे होता है, न्यायालय पुलिस, यहाँ पर भी इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। ये आपको मालूम ही है क्या है, पैरोल क्या होता है, बाल न्यायालय, नज़रबंदी, कारागार सुधार, ये सब थोड़ा बहुत आपको मालूम है ही। इनके बारे में नहीं भी पढ़ोगे तो आप खुद से अटैम्प्ट इसको कर सकते हो। अपराध के आपको पता ही चल गए हैं कौन कौन से भेद हैं, तो आप आराम से उसमें लिख सकते हो। अब आ चुके हैं नेक्स्ट यूनिट पर, ये चली गई है ऊपर। अब बाल अपराध, अब पता है बाल अपराध क्या है, इसका अर्थ बता दीजिए, कारण बता दीजिए क्या है और इसके उपचार क्या हो सकते हैं। थोड़ा बहुत अपनी तरफ से लिख दीजिए और थोड़ा सा यहाँ से पढ़ने के बाद आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। अच्छी यूनिट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी, बाल अपराध से भी। लेकिन ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि इनमें अगर नहीं भी आप पढ़ेंगे तो आराम से आप खुद से कर सकते हैं। मद्यपान, अब इसके बारे में क्या बताओगे आप, क्या पढ़ोगे आप, खुद से कर लीजिए इसको। इसके परिमाण क्या है, इसके कारण क्या है, इसकी समस्याएं क्या हो सकती हैं। दिन रात आप देखते हैं कितनी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, घर टूट जाते हैं, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, और बीमारियां लग जाती हैं, बहुत चीज़ें हो जाती हैं, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। आपकी यूनिट पर 12 पर आ चुके हैं भिक्षावृत्ति। अब भिक्षावृत्ति का अर्थ और प्रकार देखने पड़ेंगे। भिक्षावृत्ति आपको पता ही है क्या, इसका अर्थ, परिभाषा तो पढ़नी पड़ेगी। अब इसके कारण क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं, ये भी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, भिक्षावृत्ति के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट में कौन से टॉपिक निकलेंगे। अब आ चुके हैं वेश्यावृत्ति। पढ़ना चाहो इसको पढ़ लो, नहीं तो यहाँ से प्रश्न बहुत मुश्किल से ही बनेगा, यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। आगे यूनिट है आपका आत्महत्या। यहाँ से प्रश्न बनेगा, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर में देख रही थी तो वहाँ पर इससे प्रश्न आए हैं। तो आत्महत्या का अर्थ व विशेषताएं कर लीजिए, इसके कारण कर लीजिए। और यहाँ पर बस 3 ही टॉपिक इन्होंने दिए हैं, तो तीनों टॉपिक को आप कर सकते हो। चलिए आगे यूनिट पर हम चलते हैं। कितनी यूनिट है हमें अभी नहीं पता है, आपको पता है। चलिए ख़त्म हो चुकी हैं, 13 ही यूनिट तक था ये, क्योंकि आगे देखिए ख़त्म है यूनिट। अगर आपको नहीं लग रहा है तो बिल्कुल भी स्क्रॉल नहीं हो रहा है आगे, तो बस इतनी ही यूनिट थी आपकी। 13 यूनिट तक ये आपकी बुक है, और आपके पास अगर बुक अवेलेबल है तो बहुत अच्छा है। 14 यूनिट तक है ये, 14 यूनिट थी आत्महत्या। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। अब आपके पास 301 भी पहुंच गया, 302 भी पहुंच गया है। अब इसके बाद जिनके पास एजुकेशन है उसकी तैयारी भी हो जाएगी। कल देखते हैं इसका, आपका जो है 301 के हम अपलोड कर चुके थे प्रीवियस पेपर, कल हम 302 के भी अपलोड कर देंगे। तब तक आपको क्या करना है, लाइक करना है और शेयर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो केयर करते हैं, और लाइक भी नहीं रुकना चाहिए। एक टारगेट बनाते हैं लाइक का आज, तो 40 से अबाव अगर लाइक आते हैं तो इसका मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स हिंदी मिरर से जुड़े हुए हैं। तो 40 अबाव आप कर दीजिए लाइक आज इस वीडियो पर, और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के लिए, और साथ में कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरीज सेंड कर दीजिए।